देश में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या है? सीमा पर युद्ध, आतंकवाद, महंगाई, बेरोजगारी? नहीं, देश इस वक्त एक एग्जाम को लेकर ऐसे डरा हुआ है मानो कोई राष्ट्रीय आपातकाल लग गया हो। जी हाँ, नीट परीक्षा, वो परीक्षा जिसके भरोसे लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन अब यही परीक्षा देश की सबसे बड़ी बेइज्जती बन चुकी है। पेपर लीक, माफिया, रीटेस्ट, पीएमओ की निगरानी, रक्षा मंत्री की बैठक और अब भारतीय वायुसेना की मदद लेने की चर्चा। सवाल यह है कि क्या भारत में अब एक परीक्षा करवाना भी युद्ध जीतने जैसा हो गया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ राबिया और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। आज बात होगी उस सिस्टम की जिसने लाखों छात्रों की मेहनत को मजाक बनाकर रख दिया है। देश में क्वेश्चन पेपर लीक अब घटना नहीं बल्कि व्यवस्था बन चुका है। हर साल करोड़ों बच्चे मेहनत करते हैं, कोचिंग सेंटर अरबों कमाते हैं, माता पिता जमीन बेचते हैं, कर्ज लेते हैं और बच्चे रात रात भर जाग कर पढ़ाई करते हैं। लेकिन परीक्षा से पहले ही कुछ लोग लाखों करोड़ों में पेपर बेच देते हैं और फिर सरकार कहती है जांच होगी। सवाल है कब तक? नीट जैसी देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा जिस पर लाखों छात्रों का भविष्य टिका है, वह भी सुरक्षित नहीं है। और अब हालात ऐसे है कि पूरा देश पूछ रहा है क्या शिक्षा मंत्रालय नाम की कोई चीज बची भी है? और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बार मामला सिर्फ शिक्षा मंत्रालय तक सीमित नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निगरानी कर रहे हैं, पीएमओ हर अपडेट ले रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक कर रहे हैं, गृह मंत्रालय, केंद्रीय एजेंसियां, राज्य पुलिस सब एक्टिव है। मतलब एक एग्जाम करवाने के लिए पूरा सरकारी सिस्टम युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। और अब खबर यह है कि रीटेस्ट को फुल प्रूफ बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद लेने पर विचार चल रहा है। सवाल यह है, क्या यह किसी युद्ध जैसी स्थिति नहीं लग रही? क्या अब क्वेश्चन पेपर को दुश्मनों से बचाने के लिए फाइटर जेट भी उड़ेंगे? क्या देश का शिक्षा तंत्र इतना कमजोर हो चुका है कि सेना की मदद के बिना एग्जाम नहीं हो सकता? अगर एक परीक्षा करवाने के लिए वायुसेना की जरूरत पड़ जाए तो फिर यह सिर्फ पेपर लीक नहीं, पूरे सिस्टम की पोल खुलना है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार परीक्षा पे चर्चा करते रहे हैं, बच्चों को तनाव मुक्त रहने की सलाह देते रहे हैं, लेकिन आज देश का युवा पूछ रहा है सर, तनाव हम ले या सिस्टम? क्योंकि मेहनत छात्र कर रहा है लेकिन परीक्षा माफिया पास हो रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री को खुद हर एग्जाम की मॉनिटरिंग करनी पड़े तो फिर शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए है? क्यों बार बार पेपर लीक हो रहे हैं? कौन है वे लोग जो सिस्टम के अंदर बैठकर बच्चों के भविष्य का सौदा कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार एक परीक्षा तक सुरक्षित क्यों नहीं कर पा रही? देश को विश्व गुरु बनाने की बात होती है, लेकिन सच्चाई क्या है? एक तरफ बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ माफिया व्हाट्सएप पर पेपर बेच रहे हैं। एक तरफ माता पिता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ सिस्टम बच्चों के सपनों की नीलामी कर रहा है। और फिर कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश में युवाओं का भविष्य सुरक्षित भी है? देश का हाल ऐसा हो गया है कि लगता है कि अब एग्जाम सेंटर के बाहर लिखा जाएगा यहाँ परीक्षा कम, राष्ट्रीय सुरक्षा ज्यादा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में छात्रों की चेकिंग सेना करे, ड्रोन से निगरानी हो और क्वेश्चन पेपर को जो है जेड प्लस सिक्योरिटी मिले, क्योंकि सरकार को अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं बचा। और जनता पूछ रही है, अगर पहले ही इतनी शक्ति होती तो क्या पेपर लीक होता? विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, डिजिटल इंडिया बन गया है लेकिन डिजिटल पेपर सुरक्षित नहीं हो पाया। चंद्रयान चांद पर पहुंच गया लेकिन क्वेश्चन पेपर परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहा है। और सच कहे तो ये सवाल जनता के मन में भी है। रीटेस्ट का फैसला हो गया, 21 जून को फिर परीक्षा होगी, लेकिन क्या सरकार बच्चों का मानसिक तनाव वापस ला पाएगी? जो छात्र टूट गए, जो डिप्रेशन में चले गए, जो महीनों से तैयारी कर रहे थे, उनके भरोसे का क्या? क्या सिर्फ री एग्जाम बोल देने से सब ठीक हो जाएगा? देश आज दो हिस्सों में बटा दिख रहा है। एक तरफ वो छात्र जो मेहनत पर भरोसा करते हैं, दूसरी तरफ वो सिस्टम जिस पर अब किसी को भरोसा नहीं। सवाल सिर्फ नीट का नहीं, सवाल देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था का है। और अगर एक परीक्षा करवाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और वायुसेना तक को मैदान में उतरना पड़े तो समझ लीजिए बीमारी बहुत गहरी है। फिलहाल देश का हर छात्र सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, क्या इस देश में मेहनत करने वाले सुरक्षित है या सिर्फ पेपर लीक माफिया ताकतवर? आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ख्याल रखिएगा, जल्द जुड़ूंगी ऐसे ही खबरों के साथ। तब तक देखते रहे न्यूज नाउ, बने रहे न्यूज नाउ पर। धन्यवाद।